गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी अपन बात करेंगे प्रमुख की जनजातियों के अंतर्गत भील की। इससे पहले अपन ने बात की थी एस्किमो और बोल्ट्जमैन जनजातियों से संदर्भ में। एस्किमो विशेष अलास्का, कनाडा का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड का उत्तरी भाग के अंतर्गत निवास कर रही है। वहीं बुशमैन की अपन ने बात की थी जो अफ्रीका के विशेष कालहारी मरुस्थल के अंतर्गत निवास करती है। वहीं अगर अपन भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति का विशेष निवास क्षेत्र है वो भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र बन जाता है। भील जनजाति भारत के अंतर्गत तीसरे स्थान पे है। गौड़ और संथाल जनजातियों के बाद में भारत के अंतर्गत भील जनजाति की जनसंख्या तीसरे स्थान पे है। अपन बात करें इसे भील की उत्पत्ति के संदर्भ में तो द्राविड़ियन भाषा के बिलु शब्द से हुई है। द्राविड़ियन भाषा के बिलु शब्द और बिलु शब्द का अर्थ होता है तीरंदाज। संस्कृत में क्रिया के मूल शब्द के अनुसार अगर देखते हैं तो भेदना, वध करना या मारना इसका अर्थ निकलता है। वहीं पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें बिलों की उत्पत्ति के संदर्भ में तो महादेव का पुत्र जिसका नाम था निषाद, इस निषाद में महादेव के बेल नदी को मार दिया था और महादेव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने इस निषाद को दंड दिया था, वनवास ले लिया था, पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत भेज दिया था, निर्वासित कर दिया था। तो फिर ये निषाद पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर वनों के अंतर्गत रहता था और इसी की संख्या बढ़ती गई। इनके बच्चे और बच्चों की भी संख्या बढ़ने से इनके वंश का विस्तार हुआ और उसे ही भील के नाम से जाना जाता है। कर्नल टोड की अगर अपन बात करें तो इन्होंने कहा कि ये जो भील जनजाति के जो लोग हैं ये मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं। विशेष अगर अपन बात करें तो भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र इसमें पड़ जाता है, उदयपुर, राजसमंद, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं इनके अंदर रहने वाली जो जनजाति है उन्हें भील के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध के अंतर्गत की मदद की थी, हल्दी घाटी के युद्ध के अंतर्गत महाराणा के साथ में ये सहयोग के रूप में खड़े थे। वहीं अगर अपन बात करें तो भील लोगों ने कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत शासन भी किया था, जैसे कि डगरिया जाति की अगर अपन बात करें भीलों की जाति हो जाएगी। डगरिया डूंगरपुर जिले के अंतर्गत शासन किया, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा के अंतर्गत और देवा, उदयपुर के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा शासन किया गया था। तो कहने वाला भील शब्द की उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो द्राविड़ भाषा की बिलु शब्द से हुआ है और उसका अर्थ निकलता है तीरंदाज। अभी अपन बात करेंगे इसके अंतर्गत इनकी विशेषताओं से संबंधित है। विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो इनके कद नाटे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे कद के ये होते हैं, नाटे कद के होते हैं। इनके रंग की अगर अपन बात करें तो रंग इनका काला होता है, बहुत ही गहरा काला। वहीं इनकी आंखों की बात करें तो इनकी आंखें लाल होती है, नाक इनकी चौड़ी होती है, बाल उठे हुए, और जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है, जबड़ा कुछ बाहर निकला होता है। ये लोग बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, वे आजादी प्रेमी होते हैं, इनको गुलामी बर्दाश्त नहीं है, आजादी प्रेमी होते हैं। इसलिए इन्होंने महाराणा प्रताप का विशेष सहयोग किया था क्योंकि महाराणा प्रताप भी आजादी प्रेमी था। उन्होंने
नहीं की थी। अभी अपन बात करेंगे कि निवास क्षेत्र की। वहीं ये कहा जाता है कि भील अपने संस्कृति के अंतर्गत, अपने समाज के अंतर्गत एक रीति रिवाज है कि पाप है, जो चोरी करना है वो एक प्रकार का पाप है, माना गया है। अभी अपन बात करेंगे इनके निवास क्षेत्र से संदर्भ में। निवास क्षेत्र तो ज्यादातर ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर के निवास कर रहे हैं। तो एक बार अरावली पर्वत की अपने पहले भी बात की थी। कर्नल के अनुसार मेवाड़ की पहाड़ी विशेष अरावली वाले भाग के अंदर रहने वाली जनजाति को ही भील के नाम से जाना जाता है। अरावली के अलावा ये विंध्याचल वे सतपुड़ा की श्रेणियों के अंतर्गत पहाड़ियों के अंतर्गत ये लोग रहते हैं। और इनके आसपास में जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं, वन क्षेत्रों के अंतर्गत भी ये निवास करते हैं। तो विशेष अगर अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के अंतर्गत ये लोग बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, वे चित्तौड़गढ़ जिलों के अंतर्गत ये विशेष लोग रह रहे हैं। वहीं अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी धारजा, धारजा, दा का हो जाएगा धार ही, रे का हो जाएगा रतलाम और जा का हो जाएगा जाबुआ। इन क्षेत्रों के अंतर्गत भील जनजाति के लोग रहते हैं जो मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। वहीं अगर अपन गुजरात की बात करें, गुजरात की भूभाग के अंतर्गत ये लोग रहते हैं। बड़ा पंच, बड़ा पंच, इसमें हो जाएगा वडोदरा और पंचमहल। ये गुजरात राज्य के क्षेत्रों के अंतर्गत भी भील जनजाति के लोग रहते हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर अपन बात करें तो महाराष्ट्र में अहमद रंगा, ना जल से दुले, ना जल से दुले, अहमद का हो जाएगा अहमदनगर, औरंगाबाद, ना का हो जाएगा नासिक, जल का हो जाएगा जलगांव और दूल्हे का हो जाएगा दूल्हे। तो ये महाराष्ट्र के कुछ अहम क्षेत्र हो जाएंगे। अहमदनगर, औरंगाबाद, नासिक, जलगांव और दूल्हे क्षेत्रों के अंतर्गत ये लोग निवास करते हैं। विशेष ये भारत का हो जाएगा ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये भील जनजाति के लोग रहते हैं, जिसमें राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का क्षेत्र इसके अंदर के, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। अगली अपन बात करेंगे भील लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप की अगर अपन बात करें तो
व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय खाद्य संग्रह, जो भी कंदमूल वगैरह या फल फूल जो मिलते हैं उनका एक संग्रह कर लेते हैं। उसके अलावा आखेट शिकार भी करते हैं और आदिम कृषि और पशुपालन का भी कार्य करते हैं। तो ये विशेष इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें आखेट की, तो ये जंगलों में तीर कमान से जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष ज्यादातर तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ ये जूमिंग कृषि भी करते हैं। जूमिंग कृषि जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंतर्गत की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को जूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी अपने आसपास के क्षेत्र में खेतों को बदल बदल करके फसलों की बुआई करते हैं। एक ही स्थान पे इस तरह कृषि ये नहीं करते हैं। राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार की कृषि को वाला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जहां पर विशेष भील जनजाति का निवास वाला क्षेत्र है, उस निवास वाले क्षेत्र के अंतर्गत जब ये भील जनजाति के लोग पहाड़ी ढलानों पर जब कृषि कार्य करते हैं तब उसे ची माता के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब एक मैदानी भाग के अंदर ये कृषि कार्य करते हैं इसी प्रकार का, तब उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ची माता और दजिया में अंतर लिखिए। भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित एक कृषि को चिमाता और दजिया के नाम से जाना जाता है। जब पहाड़ी ढालों पे की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता और मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को दजिया के नाम से जाना जाता है। अगले पर बात करेंगे इनके भोजन से संबंधित। भोजन तो इनका मुख्य भोजन मक्का है। मुख्य भोजन मक्का। इसके साथ साथ ही कोई उत्सव या त्योहार आता है, त्योहारों पर ये विशेष चावल बनाते हैं और चावल को ये अपनी भाषा में चोखा कहते हैं। चोखा अपनी भाषा में किसी अच्छी खाद्य सामग्री को चोखा बोला जाता है। बढ़िया। इसके साथ साथ ये लापसी भी बनाते हैं, राबड़ी का भी ये उपयोग करते हैं। इसके साथ में गेहूं के सब्जियां को भी खाद्य सामग्री का नकदी काम में लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भील जनजाति के लोग मांसाहारी भी होते हैं। मांसाहारी होते हैं तथा महुआ पेड़ है उससे बनी शराब का सेवन भी करते हैं। महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। तो ये विशेष हो जाएगा इनके भोजन से संबंधित।
अभी अपन बात करेंगे इसमें वस्त्र से संबंधित है। वस्त्र आजादी से पूर्व पुरुष पेड़ की छाल से बनी नेकर पहनते थे। लेकिन वहीं अगर अपन स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां भी पेड़ की छाल से बने पेटीकोट का प्रयोग करती थी। लेकिन वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत पुरुष कमीज, धोती, साफा या पैंट शर्ट पहनता है। वहीं अगर अपन स्त्रियों की बात करें तो वर्तमान में स्त्रियां घाघरा, कांचली, वे लुगड़ी पहनती है। वहीं वर्तमान में जो बिलों के जो लड़के होते हैं वो लंगोट पहनते हैं। और लड़कियों की अगर अपन बात करें, लड़कियां वो घघरी पहनती है और ओढ़नी। ये विशेष पहनावा हो गया वेद जनजातियों से संबंधित। आभूषण की अगर अपन बात करें, आभूषण तो चांदी, पीतल, जस्ता वे निकिल से बने आभूषण पहनते हैं। और वहीं लाख और कांच की चूड़ियां पहनती है। तो ये हो गए उनके आभूषण से संबंधित चांदी, पीतल, जस्ता, निकिल से बने आभूषण, लाख और कांच की बनी चूड़ियां पहनती है। वहीं अगले पर बात करेंगे इनकी निवास गृह से संबंधित। निवास गृह, इनके घर दूर दूर होते हैं और झोपड़ियों का ये जो निर्माण करते हैं तो खेतों के अंतर्गत जहाँ टीलानुमा आकृति या कुछ जो भाग होता है वहां पर ये अपनी झोपड़ी बनाते हैं। खेतों की टीलों पर बनी होती है। वहीं अगर अपन बात करें इनका जो घर बना हुआ होता है उसे झोंपड़ी जो बनी उसके चारों तरफ ये दीवार का निर्माण भी करते हैं। इससे दीवार की निपाई मिट्टी से और इनके ऊपर जो छत होती है वो खपरेल की बनी होती है। खपरेल जिसे अपनी भाषा में छपरा बोलते हैं। और उसी के साथ साथ में इसका दीवार का रंग रोगन भी ये गेड़ों से करते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो इस प्रकार का इनका ये निवास गृह होता है, ज्यादातर ये झोपड़ी बनाते हैं।
अगले अपन बात करेंगे इसमें फला। जो बिलों के छोटे गांव होते हैं उनको फला के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर अपन बात करें पाल, तो बिलों के जो बड़े घर होते हैं या बड़े जो गांव होते हैं उनको पाल के नाम से जाना जाता है। गेमेटी एक शासक के समान कार्य करने वाला व्यक्ति को गेमेटी के नाम से जाना जाता है। राजा के रूप में एक तरह से ये काम करता है। और अगले पर बात करेंगे इसमें बिलों के औजार और बर्तन से संबंधित है। औजार और बर्तन। औजार की अगर अपन बात करें तो ये तीर कमान काम में लेते हैं, तलवार काम में लेते हैं, वे खंजर काम में लेते हैं। खंजर तलवार का ही छोटा रूप है। वहीं एक ये पटकिया काम में लेते हैं, पटकिया। पक्षियों को पकड़ने के औजार है जिसे पटकिया के नाम से जाना जाता है। और वहीं ये दो प्रकार के बाण भी काम में लेते हैं। बाण के दो प्रकार जिनको हरियो कहते हैं, हरियो, और दूसरे का नाम है रोबेदो। अति महत्वपूर्ण हरियो और रोबेदो, जो बाण के दो प्रकार। वहीं अगर अपन बर्तन की बात करें तो मिट्टी के बने हुए ज्यादातर ये बर्तन काम में लेते हैं। मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की, अपनी भाषा में गट्टी कहते हैं, गट्टी, जो हाथ के द्वारा घुमा करके अनाज को बारीक किया जाता है। और वहीं बांस से बना पालना, ये विशेष काम में लेते हैं। अगले अपन बात करेंगे बीर जनजाति की समाज व संस्कृति से संबंधित। समाज व संस्कृति। भीड़ चाहे युवा हो या वर्ग, पत्नी जरूर रखते हैं, पत्नी जरूर इनकी होती है, चाहे कैसे भी हो, राजी खुशी या भगा करके। इसी कारण से इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। पहले से ये 2-3 रखते हैं ताकि किसी की मृत्यु या किसी के भाग जाने के कारण भी ये बिना पत्नी ना हो जाए, इसलिए पहले से ही ये बहुपत्नी के रूप में ही अपना जीवन यापन शुरू कर लेते हैं। आगे इसमें अपन विशेष बात करेंगे दापा से संबंधित है। दापा भी इनके अंतर्गत एक प्रथा पाई जाती है। दापा, जब वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य
चुकाने की जो प्रथा होती है उसको दापा कहा जाता है, दापा कहते हैं। जो वर पक्ष है वो कन्या का मूल्य कन्या के पिता को दे देता है, तो उस प्रथा को दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। अगला है गोल गधेड़ों। ये प्रथा भी बिलों के अंतर्गत पाई जाती है। वीर युवक शूरवीरता वे साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु किसी भी युवती को चुनने का अधिकार होता है। तो कोई साहसिक कार्य भीलों के युवक के द्वारा करवाया जाता है और उसमें जो भील का युवक विजय होता है वो उसे मेले के अंतर्गत किसी भी युवती को अपनी इच्छा के अनुसार चुनकर के उसे वो शादी कर सकता है। इस प्रकार की प्रथा को गोल गधेड़ों प्रथा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर अपन बात करें, ये बिल्कुल ही प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति पूजक है। ये देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। और विशेष नाग देव की ये पूजा पाठ करते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं, अंधविश्वासी। भूत प्रेतों में ये विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। वहीं अगर अपन नर्तकी की बात करें तो घूमर और गैर नर्तकी इनका प्रसिद्ध है। ये जो गैर नर्तकी है विशेष होली पे ये लोग करते हैं। इसके अलावा इनका एक मेला भी बनता है डूंगरपुर के अंतर्गत। राजस्थान डूंगरपुर में, जहाँ सोम, जाखम और माही नदियों का जो संगम बनता है वहां पर मेला लगता है और इस मेले को बेणेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। बेणेश्वर मेला। ये मेला विशेष जनवरी फरवरी माह के अंतर्गत बनाया जाता है और विशेष शिव की आराधना के लिए इस मेला का आयोजन किया जाता है। अभी अपन बात करेंगे इसमें फायरे ये बिलों का रणघोष है। बिलों का रणघोष जब ये युद्ध करने के लिए जाते हैं तो सारे बिल एक साथ में भागते हैं। इनके बाद जो भी अस्त्र शस्त्र भाला वगैरह होते हैं और उस क्षेत्र में ये फायरे का उद्घोष
करते हैं। एक है बोलावा। बोलावा बिलों का मार्गदर्शक जो व्यक्ति होता है उसको बोलावा के नाम से जाना जाता है। एक तरह का अपन गांव का कोई पंच की अगर अपन बात करें तो वो भी लोगों को निर्देश देता रहता है। ऐसे ही किसी भी समुदाय के अंदर जिस व्यक्ति के द्वारा विशेष मार्गदर्शन सलाह दी जाती है उस व्यक्ति को बोलावा के नाम से जाना जाता है। अगले पर बात करेंगे आधुनिक की संस्कृति से संकट। तो वर्तमान में ये भी लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों से संपर्क होने के कारण ये होशियार हो गए हैं। अब से चतुर वे चालाक हो गए हैं। इसके साथ साथ ही ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शहरों के अंदर भी ये विशेष रोजगार पा रहे हैं। इसी कारण से इनके पहनावे में भी अंतर आ गया है। बोलचाल के अंतर्गत भी अंतर आ गया है। वे रहन सहन में तेजी से बदलाव आ रहा है। ये विशेष आधुनिक संस्कृति के संपर्क के कारण से बिलों के अंतर्गत विशेष परिवर्तन की स्थिति बन रही है। तो ये अपने बात की थी बिलों के संदर्भ में।